श्रीमद् भागवत गीता में 18 बातों को अपनाने वाले सभी दुखों और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बात बताई है बल्कि जीवन जीने के कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भागवत गीता का 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं कि भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। पहला, आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है परंतु मनुष्य उस स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा होता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करना चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना उनके पूर्ण जन्म का कारण होता है। चौथा, इंद्रियों के अधीन से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानी आती है। पांचवा, स्वयं यानी दोहरे सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण में सत्संग के बिना नहीं आता है। छठवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवां, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गौमाता अवश्य रखनी चाहिए। नौवां, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिस्सा, असत्य, मंद, आसक्ति और निर्दयता इन सभी में कलयुग का वास है। 10वां, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उनका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उनका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12वां, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुछ संगति में पड़ने वाले मनुष्यों को अपने ही हाथ में है। 14, लोभ और ममता किसी से अधिक लगा पाप के माता पिता है, लाए ही लोभ पाप का बाप है। 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजन करे। 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दाग देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18, भगवान इन सभी कसौटी पर खासकर जात परख ही मनुष्यों को अपनाते हैं।